लड़की ने सिर्फ एक मौत की भविष्यवाणी करने वाला ऐप इंस्टॉल किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके कारण वह अपनी जान गंवा देगी, क्योंकि ऐप ने दिखाया कि उसके पास मरने के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, जबकि उसके कुछ दोस्तों के पास 60 साल से अधिक और कुछ के पास 30 साल से अधिक का समय बचा था। सभी ने सोचा कि यह एक मजाक वाला ऐप है और इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि लीसा अंदर से बहुत असहज महसूस कर रही थी। मीटिंग के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे घर छोड़ना चाहता था, लेकिन लीसा ने उसे रोक दिया क्योंकि वह चिंतित थी कि शराब पीकर गाड़ी चलाना असुरक्षित होगा। इसलिए उसने अकेले पैदल घर जाने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह चल रही थी, उसके फोन पर अचानक एक अलर्ट आया जिसमें दिखाया गया कि लीसा के पास सिर्फ 7 मिनट का समय बचा है। यह देखकर लीसा और अधिक घबराने लगी। वह डर रही थी कि काउंटडाउन खत्म होने पर वह कल का सूरज नहीं देख पाएगी। तभी उसे अचानक लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पास के कूड़ेदान को अजीब तरह से देखने के बाद उसने जल्दी से अपने कदम तेज कर दी। अगले ही पल उसके फोन पर फिर से एक अलर्ट आया जिसमें दिखाया गया कि उसके जीवन का सिर्फ 1 मिनट बचा है। इस पल ने लीसा को इतना डरा दिया कि वह घबरा गई और तुरंत तेजी से भागकर अपने घर में छुप गई। सबसे पहले उसने देखा कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा है, फिर जल्दी से अपना फोन बंद कर दिया। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन जब वह अपने डर को शांत करने के लिए पानी पीने जा रही थी तब बाथरूम से अचानक एक अजीब आवाज आई। अच्छा हुआ कि जब उसने पर्दा उठाया तो कुछ नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने वाला था और इस समय उसका फोन अपने आप चालू हो गया था और काउंटडाउन बिल्कुल खत्म हो गया था। उसी समय दूसरी तरफ कार से लौट रहे उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक भयानक घटना हुई। उसकी कार एक बड़े पेड़ से टकरा गई और सहयात्री की सीट में एक पेड़ की शाखा घुस गई। स्पष्ट रूप से अगर लीसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में सहयात्री की सीट पर बैठी होती तो भी वह मौत से नहीं बच पाती। हालांकि बॉयफ्रेंड को जल्दी ही अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने डॉक्टरों के इलाज से इनकार कर दिया क्योंकि उसने भी वही मौत की भविष्यवाणी करने वाला ऐप डाउनलोड किया था और उसके पास भी ज्यादा समय नहीं बचा था। वह वास्तव में डर रही थी कि वह ऑपरेशन टेबल पर मर जाएगी। नर्स को लगा कि वह बहुत भोली है, मजाकिया ऐप से भी इतना डर सकती है, लेकिन असलियत सिर्फ वही जानती थी। गर्लफ्रेंड की मौत और इस ऐप का गहरा संबंध था। अगले दिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, उसके फोन पर अचानक एक अलर्ट आया जिसमें दिखाया गया कि उसके जीवन के सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। घबराहट में वह जल्दी से अस्पताल से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसका फोन फिर से बजा जिसमें उसे व्यर्थ की कोशिश न करने की चेतावनी दी गई। अगले ही पल उसने मोड़ पर लगे आईने में एक काली छाया देखी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तुरंत बाद वह काली छाया फिर से दिखाई दी। इस पल वह इतना डर गया कि उसे समझ नहीं आया क्या करे और जल्दी से अस्पताल की सीढ़ियों में जाकर छिप गया। लेकिन इसी समय फोन पर फिर से एक अलर्ट आया जिसमें दिखाया गया कि उसकी जिंदगी में बस इतना ही समय बचा है। आखिरी 1 मिनट में उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि सीढ़ियों का मुख्य दरवाजा पहले से ही बंद हो चुका था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, नीचे से कदमों की आवाज आई और उसने अपनी मृत गर्लफ्रेंड को देखा। एक चीख के बाद वह भी मौत के अभिशाप से नहीं बच पाया और उसके फोन पर मौत की उलटी गिनती भी 0 पर पहुंच गई। नर्स ने काम पर आते ही सुना कि अस्पताल में एक आदमी छत से गिर गया था। इस पल ने उसे बेहद डर से भर दिया क्योंकि वह आदमी कल ही उससे बात कर रहा था और उसने उसे एक ऐसा ऐप दिखाया था जो मौत का समय बता सकता था, जिसमें दिखाया गया था कि वह अभी भी 10 से अधिक घंटे जीवित रह सकती है। यह सत्यापित करने के लिए कि क्या वह आदमी उस अजीब उलटी गिनती के कारण मरा था, वह जल्दी से शवगृह में गई, उसका फोन खोला, लेकिन फोन पर पासवर्ड था और वह उसे खोल नहीं सकी। कोई चारा न देख एनी ने शवदराज खोला, लाश को बाहर खींचा और उसके चेहरे से फोन अनलॉक किया। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही फोन अनलॉक हुआ, मौत की ऐप पर उलटी गिनती 0 पर पहुंच गई थी। इससे एनी बहुत डर गई क्योंकि उसने भी कल यह ऐप डाउनलोड किया था और उसकी मौत का समय भी 1 दिन से थोड़ा ज्यादा बचा था। इस वक्त वह घबरा गया। वह इस ऐप को हटाना चाहता था, लेकिन यह बिल्कुल बेकार था। कोई चारा ना देख एनी ने फोन को पूरी तरह से तोड़ दिया और अगले दिन फोन की दुकान पर जाकर एक नया फोन खरीदा। उसने सोचा था कि फोन बदलने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन जैसे ही एनी भुगतान करके मुड़ी, फोन से वही परिचित आवाज आई। उसने फोन खोला और देखकर हैरान रह गई। वह ऐप अपने आप नए फोन पर इंस्टॉल हो गया था, जैसे कि यह एक शाप था। Why is it on there? It won't let you delete it. Just give it to me. जब एनी बहुत परेशान होकर जाने की सोच रही थी, उसने देखा कि उसकी मौत का समय अब सिर्फ 20 घंटे से थोड़ा ज्यादा बचा था। तभी एक अजीब घटना हुई। बैकअप कैमरा में अचानक एक काली छाया दिखाई दी, लेकिन जब उसने पीछे देखा वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही एनी भ्रमित हो रही थी, अचानक एक काला हाथ उस पर हमला करने के लिए आया। अच्छा हुआ कि उसकी दोस्त छोटी काली समय पर पहुंच गई। दरअसल छोटी काली ने भी उस मौत की 18 घंटे की भविष्यवाणी करने वाला ऐप इंस्टॉल किया था और उसका जीवन भी सिर्फ 18 घंटे बचा था। एक विचार विमर्श के बाद दोनों ने अनुमान लगाया कि वे शायद मौत की उलटी गिनती के शाप का शिकार हो गए हैं। इसलिए जीवित रहने के लिए वे जल्दी से स्थानीय एक पादरी के पास मदद मांगने गए। दोनों की कहानी सुनने के बाद पादरी को तुरंत इस शाप की उत्पत्ति का पता चल गया। दरअसल यह राक्षस प्राचीन काल से ही लोगों की मौत का शाप ले सकता था, लेकिन आधुनिक समाज में राक्षस भी विकसित हो गए हैं और उन्होंने उच्च तकनीक का उपयोग करके मनुष्यों पर शाप डालना सीख लिया है। पादरी ने कहा, शाप को तोड़ना बहुत आसान है, बस एक प्रोग्रामर को ढूंढना होगा जो ऐप पर उलटी गिनती को बढ़ा सके। इसलिए दोनों ने रात भर एक प्रोग्रामर की तलाश की ताकि सॉफ्टवेयर कोड को संशोधित करके अपनी उम्र बढ़ा सके। सोचा भी नहीं था, प्रोग्रामर सच में पेशेवर निकला। कुछ कुशल संचालन के बाद उसने दोनों की उम्र को 90 साल से अधिक बढ़ा दिया। ऐसा लगा कि अब श्राप टूट जाएगा, लेकिन वे बहुत जल्दी खुश हो गए। जब छोटा काला बाथरूम में था, तभी अचानक बाथरूम से एक औरत के रोने की आवाज आई। छोटा काला कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक औरत नंगे पैर बाहर आ गई। उससे पहले ही बाथरूम की लाइट अचानक बंद हो गई, जिससे वह डरकर तुरंत मोबाइल से आसपास की स्थिति देखने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि अगले ही पल एक काली छाया उसके पीछे आ चुकी थी।
दूसरी ओर एनी के घर में भी अजीब घटना घटी। बिस्तर पर अचानक एक छोटी काली हाथ दिखाई दी। इससे वह तुरंत घबरा गई। अच्छा हुआ कि इस समय छोटा काला समय पर पहुंच गया, जिससे त्रासदी होने से बच गई। तभी मोबाइल से फिर से ऐप की सूचना आई, जिसमें देखा कि मौत की उलटी गिनती फिर से पहले जैसी हो गई थी। लगता है कि अभी जो अजीब घटना हुई वह निश्चित रूप से शैतान द्वारा कोड बदलने की सजा थी। दोनों अब और इंतजार करने की हिम्मत नहीं कर सके। रातों रात पादरी के पास मदद मांगने पहुंचे। इस भयानक मौत के श्राप को तोड़ने की कोशिश करने लगे। पादरी ने कहा, वास्तव में श्राप को तोड़ने का एक तरीका है, वह यह है कि उलटी गिनती शून्य होने से पहले मर जाएं, श्राप टूट जाएगा। समय की तंगी को समझते हुए पादरी तुरंत सभी को तहखाने में ले गया। फिर जमीन पर एक जादुई चक्र बनाकर उन्हें उसमें रहने को कहा। जब तक वे बाहर नहीं जाएंगे तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन जैसे जैसे छोटा काला की मौत का समय नजदीक आया, कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। इसके बाद छोटा काला को शैतान ने एक माया जाल में घसीट लिया। उस माया जाल में उसने अपने मर चुके छोटे भाई को देखा और जैसे ही उसका एक पैर जादुई चक्र से बाहर गया, शैतान ने उसे तुरंत घसीट लिया। जब तक लोग वहां पहुंचे, छोटा काला को एक गुजरती कार ने टक्कर मार दी और उसके मोबाइल पर मौत की उलटी गिनती भी ठीक उसी समय शून्य हो गई। छोटा काला की मौत के बाद एनी का दिल बहुत दुखी था। तभी उसने कसम खाई कि वह इस श्राप को जरूर तोड़ेगी। तभी उसे याद आया कि अक्सर काम पर उसे परेशान करने वाला मुख्य चिकित्सक भी उस मौत के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर चुका था और उसकी बची हुई उम्र भी काफी थी। अगर उसे पहले मार दिया जाए तो श्राप टूट सकता है। इसलिए एनी ने सक्रिय होकर हमला करने का फैसला किया। तुरंत ही वह मोहक अंदाज में उसके ऑफिस पहुंची और उसे सफलतापूर्वक तहखाने में ले गई। जैसे ही उसने सोचा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, अचानक एनी ने उस पर हमला कर दिया। योजना के सफल होने की उम्मीद थी, लेकिन शैतान ने पहले ही एनी की चाल को भांप लिया और मुख्य चिकित्सक को एक तरफ खींच लिया। इस तरीके के प्रभावी होने का एहसास होने पर एनी ने फिर से एक लोहे की छड़ लेकर उसकी खोज शुरू कर दी। लेकिन इस बार मुख्य चिकित्सक ने चालाकी से एनी पर पलटवार किया। अपनी मौत की उलटी गिनती को केवल 30 सेकंड बचा देखकर एनी ने तुरंत अपने शरीर में जहर का इंजेक्शन लगा लिया। यह देखकर शैतान तुरंत गुस्से में आ गया, लेकिन इस समय श्राप पहले ही टूट चुका था और शैतान धूल में मिल गया। जब बहन वहां पहुंची तो एनी ने सांस लेना बंद कर दिया था। जब वह निराशा में डूबी थी, तभी उसने एनी के हाथ पर लिखा देखा कि उसे एंटीडोट का इंजेक्शन देना है। ये समझते ही कि यही एंटीडोट है, बहन ने बिना कुछ कहे एनी को इंजेक्शन दे दिया। जैसा कि उम्मीद थी, एनी जल्दी ही होश में आ गई। इस समय दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से रोने लगी। उन्होंने आखिरकार अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से शैतान को हरा दिया। ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस समय मोबाइल की घंटी फिर से बज उठेगी। एनी ने मोबाइल खोलकर देखा और वह हैरान रह गई, क्योंकि उसने देखा कि शैतान ने पहले ही खामियों को ठीक कर लिया था और मौत के ऐप को 2.0 संस्करण में अपग्रेड कर दिया था। इस प्रकार फिल्म समाप्त होती है।